ईद कुर्बा की आमद आमद है और ईद कुर्बा के मौके पर जानवरों की खरीदारी का जोशो खरोश एक नई उमंग लेकर आता है। मंडियों में जगह जगह एक से एक फरबा और कदावर जानवरों की कतारें लग जाती हैं। खरीदारों का हुजूम और व्यापारियों से मोल तोल मंडी और ईद की खुशियों को मुनफरिद रंग देती है। लोग न सिर्फ अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी के लिए बेहतरीन जानवर खरीदने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये त्यौहार उनके लिए एक समाजी और मुआशरी सरगर्मी का दर्जा भी इख्तियार कर लेता है। ताहम इस मौके पर कीमतों में इजाफा, जालसाजी और दीगर मसाइल सामने आते हैं। मंडियों की रौनक, लोगों का ज़ौक़ व शौक़ और दरपेश मसाइल पर करेंगे बात आज के प्रोग्राम में। जी, मैं मंडी के इस वक्त अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर मैंने देखा कि एक सौदा चल रहा था और शायद उन्हें पसंद नहीं आया या पसंद आया, पता नहीं। खैर, मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं नौजवान मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हो गया, सौदा हो गया, नहीं हुआ, किस वजह से रह गया, या क्या पैसों की कमी की वजह से, या क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ कि मैंने देखा आप सौदा कर रहे थे, तो क्या सौदा रह गया बीच में, समझ नहीं आया, क्या सीन है? असल में यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई है, आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ही। हम लोग मलीर से आए हैं और पिछले 2 घंटे से घूम रहे हैं हम यहाँ पर। अब हमारा वापसी का ये है कि यहाँ पे जितने भी जानवर हमने पूछे हैं 4.5, 5.5 यही है, कोई देने का दिल ही नहीं है। शायद ये चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमें एक जोड़ी पसंद आई है, हमने दोनों के बात करने की कोशिश करी है, बट उसका भी मेरे ख्याल से देने का मूड नहीं है। कौन सा है? ज़रा आइएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आके ज़रा जानवर भी दिखाएं इनको कि कौन सी जो है हमारे भाई को पसंद आई है और जिसका ये कोशिश कर रहे हैं कि सौदा हो जाए और शायद वो नहीं हो पा रहा। बहरहाल देखते हैं। ये पसंद आई है जी, ये इसके 380 मांगे और इसके भी 380 मांगे। अच्छा, मगर अब इनसे क्या बात करें? अब वज़न के मुताबिक भी ये तकरीबन 3.5 मन की हैं। ठीक है। अब हमने इनसे बात करने की कोशिश करी है, हमने पैसे भी लगाए, हमने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लगाए, मगर ये इनका मूड नहीं है अभी देने का। शायद चांद का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर चांद रात का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी है। नहीं तो वो क्या कह रहे हैं कि मतलब कोई ऐसी बात कि नहीं जी हमारा जानवर मतलब इस पर इतना खर्चा हुआ है, या मंडी में ज़्यादा अखराजात की वजह से अब उन्होंने रेट ज़्यादा कर दिए हैं, क्या कह रहे हैं? शायद पीछे से माल महंगा आ रहा है और खिलाई पिलाई महंगी हो चुकी है, जिस वजह से व्यापारियों को भी बारे में नहीं आ रहा है। इस वजह से वो भी कम करने की सूरत हाल में नहीं है और उनके मुताबिक वो ठीक है, हमारे मुताबिक हम लोग गुंजाइश के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ईद कुर्बान है और हमने सुन्नत भी अदा करनी है। बिल्कुल। इसी तरह हम कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानी करे, हमारे लिए भी आसानी करे, क्योंकि हम भी अपने पैसे लगा के दूर से आ रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि सौदा बन जाए, अब बाकी अल्लाह ताला खैर करे। नहीं इंशाल्लाह सौदा तो बन जाएगा आपका। ज़रा आप आए हो, आप जो है ज़रा आपकी एफर्ट्स नज़र आ रही हैं, घूम रहे हो, आप बता रहे हो 2 घंटे से हो रहा है, शायद आपको 2 घंटे और लगे, लेकिन इंशाल्लाह जानवर मिल जाएगा। हमारी दुआएं आपके साथ है। मुझे ये बताओ कि क्या देखते हो जानवर में, क्या पसंद आता है? उसका कद पसंद आता है, रंग पसंद आता है, खूबसूरती पसंद आती है, या आप देखते हो कि भाई कम पैसों में ज़्यादा गोश्त मिल जाए? क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, देखिए जैसे सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है तो उसमें खूबसूरती देखी जाती है। ठीक है। वज़न सारा साल ही हम लोग गोश्त खाते हैं, इससे बेहतर ये है कि हम खूबसूरती देखें और हम जो जानवर पसंद करते हैं उसमें कलर देखते हैं, 2 दांत में हो, नौजवान हो, ये देखते हैं। उसके अलावा वज़न भी हो, ताकि जब बांटने का आए तो उसमें हम अच्छी तरह से गरीबों में तकसीम कर सकें। एक मतलब मुनासिब रेट में हमें अच्छा जानवर मिल जाए। अब हम लोग भी सारा साल मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसके बाद सिर्फ इस सुन्नत को अदा करने के लिए पूरा साल पैसे जमा करते हैं और अपना शौक़ करने के लिए 15 दिन पहले, 13 दिन पहले लाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग घर पे भी बकरे वगैरह पाल लें। अच्छा जी, ये भी शौक है आपको? पाल रहे हो? बहुत शौक है हमारा। अच्छा, ये बताओ कि बड़ा जानवर कौन पसंद कर रहा है? आप पसंद करते हो, अबू पसंद करते हैं, कौन पसंद? मेरे पापा पसंद करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग बार्गेनिंग करते हैं उसके बारे में। अच्छा, तो पापा को समझ आ गया था ये वाला? जी, पापा को ये बच्चा समझ में आई है, बट ये 380 मांग रहे हैं। अच्छा, हमने कोशिश करी है कि कम करें, 3 से नीचे में कुछ सौदा बने तो फिर हम बात करें, बट इनका माइंड नहीं है 3 से नीचे देने का। अभी क्या इरादा है? दूसरी जगह जा रहे हो कहीं और? क्योंकि जानवर तो आपके सामने बेतहाशा है। पे हम लोग मेन गेट से घुसे, वहाँ पे रेट लिए, फिर हमने वहाँ से रिक्शा किया, फिर हम आए पंजाब ब्लॉक, मगर यहाँ पे भी वही रेट है जो शुरू में रेट है। अच्छा, तो अभी हमारा इरादा ये है कि हम बस यहाँ से डायरेक्ट मलीर जाएं, मलीर मंडी जाएं, वहाँ पे रेट कुछ मुनासिब है। इंशाल्लाह अगर वहाँ सौदा बनता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर हम लोग मेमन कोट की साइड पे जाएंगे।
जी, मेरे साथ इस वक्त एक यहाँ पर व्यापारी भाई मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि भाई ये जो लोग एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं कि बहुत महंगाई है और व्यापारी जो है वो बात नहीं सुन रहा, अगर हम जो रेट लगाते हैं उसकी तरफ तो देखता तक नहीं है और बोलता है चले जाओ यहाँ से, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि भाई क्या ये सच है, वाकई जानवर महंगा है, या अगर महंगा है तो क्यों है, इतने खराजात भी तो ज़ाहिर सी बातें होते हैं। ये सारी बातें ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं, आपके पास भी सुबह से लेकर शाम तक लोग आ रहे हैं, पूछते हैं, फिर बोलते होंगे यार महंगा है, कुछ कम नहीं कर रहे, क्या वजह है? अगर मैं बोलूँ पिछले साल से एक साल गुजर गया है, इस साल मज़ीद महंगा हो गया और कुछ ज़्यादा महंगा हो गया है। लोग ये कह रहे हैं ज़्यादा हो गया, जितना होना चाहिए था उतना नहीं, उससे ज़्यादा हो गया, क्या वजह है इसकी? भाई साहब, अगले साल खर्चे कम थे, इस साल ऐसे समझो डबल खर्चे हैं। एक जानवर पे 20,000 तो सर्फ लाने का खर्चा है, उसके अलावा इधर पानी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, खाना रोटी नाश्ता हर चीज़ हम जानवर पे लगाते हैं, पलाई महंगी है। इसलिए इधर के कराची के लोग तो ये बोल रहे हैं भाई जितने में ख़रीद किया है उतने में दो, उतने में हम फिर क्या करें। अच्छा नहीं, खरीद तो खैर ये बात नहीं हो सकती क्योंकि आपने तो ख़रीदा छोटा सा होगा ना। अब वो छोटा सा आपने मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपए का ख़रीदा है तो उस ख़रीद में तो आप कभी भी नहीं दोगे, आपने तो अब पाल पोस कर बड़ा कर दिया उसको। तो एक मैं ये जानना चाहूँगा, अगर मैं बात करता हूँ भाई एक तकरीबन कुछ 4 मन का अगर एक जानवर है, ठीक है ना, तो उसको आपने 4 मन तक उसका जो अपना आ गया उसका तारता और तैयार हो गया वो ईद के लिए, तो कितना खर्चा आ जाता है उस पूरे जानवर पर? आप बोलो कि भाई उसको बेचने तक कितना खर्चा हो जाता है? 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना हो जाता है? भाई कम से कम 6 महीने में हम 1 लाख रुपए खर्चा कर दें एक जानवर पे, खिलाई पिलाई की सूरत पिलाई में उसमें, और ये जो लेके आते हैं उसका खर्चा अलग अलग होता है। हाँ, अभी ये पालने में हमें कम से कम 3.5 लाख रुपए यहाँ तक का खर्चा है। यानी कि 3.5 लाख रुपए आप कह रहे हो इसका खर्चा हो गया है। अब आप उसकी, अच्छा फिर आप इसकी डिमांड क्या करोगे यहाँ लाकर सारे खराजात मिलाकर? हम तो 4.5 मांग रहे हैं, फिर 4 तक भी हो जाए, 50,000 भी 6-7 महीने में मिल जाए तो वो भी बहुत है हमारी रोज़ी। अच्छा, आप हर साल लाते हो यहाँ पर जानवर? हाँ लाते हैं। तो अब माशाल्लाह से मुझे ये बताओ कि हर साल ईद तक आपके जानवर बिक जाते हैं या फिर वापस लेके जाने पड़ते हैं? नहीं इंशाल्लाह बिक जाते हैं। तो ये फिर आप कब बेचना शुरू करोगे सही मायनों में, जब थोड़े दिन रह जाएंगे? हाँ बस अब हम बेच रहे हैं। हाँ, कितने लाए थे? हम 100 जानवर लाए थे और कितने रह गए? अभी 20-30 बेचे हैं बस। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह बिक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मंडी में आप कहते हो कि आपको क्या लगता है कि यहाँ इंतजामात बिल्कुल ठीक है आपके लिए, कोई मसले मसाइल तो नहीं? कोई गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से जानवरों के हवाले से भी ज़रा बताओ कि गर्मी इतनी है तो ये जो टेंट वगैरह लगे हुए हैं ये पूरा पड़ जाता है आपके जानवरों को? नहीं, मौसम माशाल्लाह से सही है और इंतज़ाम भी सही है, उससे कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल इधर मंडी जो सही चल रही है, कोई ख़तरा भी नहीं है, पानी वानी भी दे रहे हैं। हाँ, उनकी मेहरबानी है। किराए वराए मुनासिब है इस बार? किराया इस बार ज़्यादा है। इस बार ज़्यादा? हाँ ज़्यादा है किराया, टेंट का जो रेंट है वो भी ज़्यादा है। और ये भी एक वजह है आपके जानवर महंगा होने की, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पैसे भी आप जानवर के मिला अरे हम लोग जानवर पे ही रखेंगे ना। हाँ, चीज़ बेचोगे उसमें से कमाओगे, रखेंगे ना। जी, मेरे साथ मौजूद हैं माजिद खान साहब जो कि मवेशी दोस्त मंडी नॉर्दर्न बाईपास के मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इतने बड़े इंतज़ामात हैं और आपको पता है कि गहमा गहमी है, बहुत सारी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे पूरे मीडिया सेल के जो है ज़ाहिर जितने भी नुमाइंदगान आते हैं मीडिया के हवाले से उन्हें कैसा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बहुत सारी बातें इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजिद भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ाहिर सी बात है आपको पता है पहले तो एशिया कहा जाता था, अब तो खैर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की जो है सबसे बड़ी मंडी है। तो मुझे ये बताएं कि इतने बड़ी मंडी, इतने इंतज़ामात हैं, कैसे मैनेज किया जा रहा है, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी वजह से ये मंडी 2 महीने पहले यहाँ पर ऑन कर दी गई थी। पिछले महीने 1 तारीख से यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो इंतज़ामिया है, उन्होंने यहाँ कंटेनर लगा दिए थे और तकरीबन पिछले महीने की 11 तारीख के बाद से यहाँ पर मवेशियों के आने जाने का सिलसिला मतलब शुरू हो गया था। जाने का तो नहीं, आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और इसके अलावा जो यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक इंतज़ामात हैं, हर चीज़ का अपना है। जैसे पानी का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, फूड का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, टेंट का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, लाइट्स का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सिस्टमेटिक है। जैसे यहाँ पर मवेशी आते हैं, सबसे पहले वो मार्शलिंग एरिया में अपनी मवेशियों की फ़ीस अदा करके वहाँ पर बाकायदा उनको चेक किया जाता है डॉक्टरों के थ्रू, और उसमें अगर किसी किस्म का भी कोई नुक्स या कोई ऐसी बीमारी देखी जाती है तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो बहुत सिस्टमेटिक है। वहाँ से फिर मवेशी अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद फिर वो अब जहाँ जहाँ उनके ब्लॉक्स होते हैं जो उनको सिस्टमेटिक तौर पर उनको अलग अलग उनको दिए गए हैं, जहाँ पर वो पहले से बुकिंग करवाते हैं,
अच्छा, इसमें यह है कि कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो व्यापारी पैसे नहीं दे पाते और वो बहुत दूर से ट्रैवल कर कर आ रहे होते हैं, तो उनको उस जगह पर उनके ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं और वो वहाँ पर अपने मवेशी रख के और अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने डॉक्टर के हवाले से बात की कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बीमारी है, कोई ऐसी कोई चीज़ है जानवर के अंदर जिसके से नहीं उसको लाना चाहिए मंडी के अंदर, उसको वापस भेजा जाता है, तो वो जो वापसी के अखराजात हैं वो क्या मंडी इंतज़ामिया उठा रही है उसको वापस भेजने के, या फिर ये व्यापारी ख़ुद करता है? नहीं, व्यापारी खुद ही करता है। आपको पता है जो वो ट्रक और जो कन्वेंस आती है वो वहीं से आ रही होती है और फिर वहीं जाना है उसने, तो वो क्योंकि सारे लोग तो वापस नहीं जाते हैं, जो एक आध सामान भी आता है वो दोबारा भी आते हैं, तो वो उसके साथ ही चला जाता है। इसके अलावा जब मवेशी यहाँ पर आ जाते हैं और उनमें भी डॉक्टर्स यहाँ 24/7 यहाँ मौजूद हैं, जो चेकअप उनका हो रहा है और बाकायदा उनका आप देखें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है चेकअप, तो उनसे भी व्यापारियों से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। पार्किंग का देख लें यहाँ आप, सिस्टमेटिक प्रॉपर निज़ाम है, आप एंट्रेंस से आप अंदर आएंगे आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक दिखेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आवाज़ हर तरफ से एक ही आती है, महंगाई महंगाई महंगाई। लोगों से बात की तो उनको लगता है यार बहुत महंगाई है, व्यापारियों से बात करो तो वो कहते हैं भाई पीछे से महंगा आता है, खर्चात बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ है। तो कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है? आप तक शिकायत तो पहुँचती होंगी, तो फिर आप लोग कैसे इस चीज़ को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, आपने जो महंगाई की बात की, महंगाई कब नहीं बोली गई आवाम की तरफ से, किस दौर में नहीं कही गई। महंगाई का रोना तो हमेशा रहेगा जब तक ये दुनिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब रही बात कि अब अगर एक ख़रीदार आता है, वो जाता है उस ट्रेंड में जहाँ पर जानवर की कीमत 40 लाख 20 लाख 25 लाख है और उसकी जेब में है 2 लाख 2.5 लाख, तो वो वहाँ क्यों जा रहा है? ऐसे भी ब्लॉक्स हैं ना जहाँ पर 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख, यहाँ तक के मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक बच्चिया बिकी है 85,000 की, इसी नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी से। 1.25 लाख का भी जानवर बिका है, 1.5 लाख का भी बिका है। तो हर तबके के लिए अपनी इस्तात के लिए यहाँ पर मवेशी मौजूद है। ऊँट देखें, यहाँ पर आप जितने ऊँट आए हैं उसमें से 25% ऊँट फ़रोख्त हो चुके हैं, ठीक है। बकरे आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर अच्छे खासे फ़रोख्त हो रहे हैं, गायें रोज़मर्रा की बुनियाद पर फ़रोख्त हो रही हैं, बड़े भी और छोटे भी, मतलब बड़े गायें भी और छोटी गायें भी, तो सब हो रहा है। जी, यहाँ पर मेरे साथ भाई मौजूद हैं। मैंने देखा कि वो सौदा कर रहे हैं और सौदा बन नहीं रहा, और बड़ी जो है ना एक मायूसी सी छा गई है उनके चेहरे पर। क्या दुख है, क्या दर्द है, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्यों नहीं सौदा हो पा रहा। क्या महंगाई की वजह से है या कोई और मसला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्यों इतने अफसरदा क्यों है, क्या हो गया ऐसा? इतना है, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, 12 लाख रुपए मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए लगा दे रहे हैं, वो तो मुँह ही नहीं लगा रहे। और जिसके 12-15 मांग रहे हैं, आपकी नज़र में वो जानवर 5 का है जिसके आप 5 लगा रहे हैं? हाँ, 5-6 तक की वैल्यू है उसकी। इसकी है वैल्यू, गोश्त के हिसाब से भी। हाँ, लेकिन वो मांग डबल रहे हैं। मांग डबल में। और ये क्या वजह हो सकती है, क्यों मांगा जा रहा है? अच्छा, ये थोड़े से यहाँ के खर्चे वगैरह भी ऊपर हो गए हैं पिछले साल के निस्बत, तो उन लोगों का कहना ये है। इतने खराजात में डबल कैसे? अब वो उन लोगों से बोलो, वो तो लोगों से बोलो, सारा मसला ये कराची वालों को लूटने के लिए आए हुए ये लोग। सीधी बात ये कि वो 3 लाख का जानवर है भाई, 7.5 लाख रुपए। अबे भाई, आप मोल तो अच्छे करो तो फिर हम लेने की कोशिश भी करेंगे ना। अब एक आदमी की रेंज 4 लाख रुपए का वो बछड़ा देख रहा है और वो बोलते हैं भाई 9.5 लाख रुपए का है, वो कितने का हो जाएगा भाई? 10 कम दे दियो। हमने बोला भाई 5 लाख लगा लो, कहता भाई 8 के बाहर बात होगी, ऐसे उठ के चले जाते। तो ये मार्केट में इस तरह तकरीबन ये 2 घंटा हो गया अभी हम लोग को घूमते हुए। ठीक है, इतने थोड़ी है कि कोई प्लाट की फाइल ही दे दें पूरी इन लोगों को, हम इस तरह से नहीं है। जैसे कोई 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, जैसे जानवर हैं उस हिसाब से पैसे भी लगा रहे हैं। अगर वो 11-12 लाख का मोल कर रहे हैं तो उसको 5 लाख रुपए की डिमांड करें। ये थोड़ी 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, जैसी चीज़ है वैसी पैसे भी लगा रहे हैं। 5-5.5 मन का बछड़ा है, उसको कहते हैं भाई 8 लाख रुपए। अब हम चलो बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए से जो ट्रेंड चला हुआ है इधर हमारे कराची में कि 1 लाख रुपए से ले लो, चलो भाई 1 लाख के पैसे लगा दो, तो वो उसके हिसाब से भी रेट नहीं बन रहा है। कहता नहीं भाई, वो आप 7 लाख के बाहर की बात करो। तो ये मसले मसाइल थोड़े लाख रुपए मन से भी देने को तैयार नहीं है, कंडीशन वो है अभी। तो भाई देखो,
अब ये भाई जैसे बात कर रहे हैं, लाख रुपए मन की बात आ गई, वो कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा का लगा रहे हैं, 12 लाख रुपए मांग रहे हैं और इन्होंने 5 लगा दिए, 6 भी लगा दिए, लेकिन डबल मांग रहे हैं। आप क्या बोलोगे अब? सर आपको पता है तो यहाँ का खर्चा भी बहुत है, हम वहाँ से 1.5 लाख में लाते हैं, तकरीबन यहाँ का खर्चा 1.5 लाख भी होते हैं। एक जानवर का खर्चा कितना हो जाएगा मुझे बताओ? अगर एक जानवर जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, जो आपको 2 लाख का पड़ा, यहाँ मंडी में आकर अगर आपको मंडी में आए हुए 5 दिन भी हो गए तो कितना खर्चा हो चुका है 5 दिन तक? सर 5 दिन तक तकरीबन लाने का खर्चा भी बता दो उसका, कितने एक जानवर की बात करो पहले तो। सर महीने में तकरीबन 1.5 लाख होता है सर, 3 लाख का होता है सर। मेरा अपना खुद भी है सर ये अपना लांडी छावनी में जो नहीं सर यहाँ खर्चा बहुत है सर, पानी का पानी के बहुत ज्यादा क्या 50,000 खर्च आ गया होगा, वहाँ से लेके चढ़े होगे और यहाँ उतारा होगा 50,000। एक जानवर की बात हो रही है। जानवर की बात हो रही है। 500 रुपए का दोनों टाइम पे चारा जानवर नहीं खाता, 500 रुपए हाथ। जी आप बिल्कुल इधर आके बोलेंगे, आप मेरे पास आके बोलेंगे, बिल्कुल बोलिए। सर मैं ये कहूँगा ये व्लॉगर्स जो है ना, जी। ये इनकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो कि मैं नहीं हूँ। हाँ आप नहीं है, ये एक चैनल है ना, लेकिन मैं व्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे हैं, वो नाक गुलाबी है जी और बछड़े की चाल ऐसी है, झालर ऐसी है, वो सब मामला ही गड़बड़ हो गया, आप समझ रहे तो हैं। आपको पूरे साल व्यापारी को भी नहीं पता होता कि मेरा जानवर इतना है, वो यहाँ आके पता लगता है। अब इनको सब पता है, अब ये हर वक्त सोशल मीडिया जो चल रहा है वो हर वक्त पता है इन्हें। नहीं, इनको यहाँ आकर पता लगता है कि मेरा जानवर अच्छा, ये खूबी है। अच्छी खासी उम्र हो गई, अल्लाह का शुक्र है, 40-42 साल 20 साल ऐसे ही सुराब गोड इधर घूमते हुए हो गए। इनके जो बड़े आते थे ना, वो बहुत अच्छे लोग थे, वो दे के जाते थे, जो हकीकत है। हम 20 साल से ले रहे हैं, लेकिन अब जो इनकी नई जनरेशन है वो थोड़ी सी जो है वो ये आया भाई, हाँ। भाई ने बात की है ना कि पहले जो हमारे बड़े थे सुराग गोट से लेकर यहाँ तक वो नुकसान में लेकर बेच देते थे, लाख वाला जानवर 50 में बेच कर चले जाते थे, लेकिन वो घर से इतनी दूर आके नुकसान नहीं करेगा, वो 10,000 कमा लेगा, वो 20,000 कमाएगा, नुकसान नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं होगा जानी, 10,000 किराया भरेंगे वापस सुनते हैं, पहले इसकी सुनते हैं। में नहीं देंगे। अच्छा। नुकसान में हर बंदे को पता है कि मीट वेट गोश्त का क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है आपके सामने है। लाख रुपए मन है, 70 है, 80 है, लेकिन इतना नुकसान में कोई भी व्यापारी नहीं देगा, खर्चे के हिसाब से देगा। हम तेरे को जो बच्चा दिखा रहे हैं लाख रुपए मन देंगे। हाँ चलो देखो, मैं लाख रुपए मन देने के लिए तैयार नहीं, जो बच्चे हम जो देख रहे हैं, आप 1 लाख रुपए मन के हिसाब से हम तेरे को पैसे देंगे उसके। देखा जाएगा तो फिर को बढ़ जाएगा ना। चलो एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आप आए, आप बड़े जो है ना जोशीले अंदाज में आपने एंट्री मारी, फिल्मी हीरो की तरह आपने हुआ ऑटो मैं बताता हूँ, और आपने बड़ी एक अजीब सी बात कर दी। आपके भाई आपके बड़ों को अच्छा कह रहे थे कि वो अच्छे थे, और आपने आके अपने बड़ों को बेवकूफ़ साबित कर दिया कि वो नुकसान करते थे। नुकसान में करते थे, हमें पता है, हमें तकरीबन 20 साल हो गए ये जानवर सेल करते हुए, लेकिन वो पहले 2-2 लाख लगता था, नहीं बेचते थे। पर नुकसान वाली बात नहीं, कम कमाया होगा उन्होंने, कम कमाया होगा। हम लोग रिस्क ले नहीं रहे, जो बिक रहा है बिस्मिल्लाह, जो नुकसान में जा रहा है वो रोका हुआ है, जो बराबर में जाए वो भी रोका हुआ है, जो 10,000 मिल रहा है बिस्मिल्लाह वो बेच रहे हैं, 20,000 मिल रहा है वो भी बेच रहे हैं। 10-20,000 पे काम नहीं हो रहा बाजार में। ये बात आपकी आपने दूसरों से किया, हमारे साथ आए, हम आपको बताते हैं। बराबर नहीं है ना इस तरह, बात ये है, तो हम आपको यही बता रहे हैं बात जो, और जब वो आपसे हम लेने आएंगे ना उस टाइम, अभी ये मामला है ना, उस टाइम ये मामला नहीं रहेगा। ऐसा हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, 10,000 प्रॉफिट में इतनी दूर आदमी काम ही नहीं करेगा, कहीं भी लिख के ले लो, मैं खुद नहीं करूंगा। मेरे बात सुने, मेरे जितने कस्टमर को जितनी बच्चियां दी हैं उनसे कॉल करके बोल लें, अक्षबाज अहमद बैठे हुए हैं, ठीक है, सीपी ब्लॉक में, उसे पूछे कि कितने मांगे और कितने में दिए, सिर्फ 10,000 का फर्क रखा, सिर्फ 10,000 का। अगर बोल दें जानवर फ्री में दे दूंगा आपको। ठोक के कमा रहे हैं, कराची वालों को ठोक के कमा रहे हैं, 50, 60, 70,000 बच्चे का देंगे, वरना नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हम जो 1000 किलोमीटर सफर कर गए किस लिए कर गए, अपने बच्चों की रोजी के लिए आए। ये 10,000 अभी देखो, अच्छा एक मिनट बात सुनो। आपने तो आके कह दिया जज्बात में कि ठोक कर जो है वो कमा रहे हैं, कराची वालों को ठोक के कमा रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये कह रहा है मैं सिर्फ 10,000 कमा रहा हूं। भाई गलत कह रहा है। लो भाई तुम्हारा ही बंदा गलत। कोई मसला नहीं, कोई मसला। ये बात सुने, मेरी बात सुने, ये सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है, किसी को ठोक बजा के देने वाली बात नहीं, क्योंकि उसको बताओ, वो ये लोग भी थोड़ा सा जमा करके। आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि मैं कराची वालों को ठोक कर जो है वो कमाऊंगा, ठीक है, आपने ये बात की। वो कराची वाले जो सारा साल मेहनत करते हैं आप ही की तरह, ऐसे लोगों के लिए जो आपको साल बाद वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं खड़े होकर, आपकी इस मंडी को सुनो मेरी बात सुनो, इस मंडी के लगने पर आतिशबाजी करते हैं, इस मंडी को सजाने का दावा करते हैं, साबित करते हैं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाते हैं। कौन करता है? ये
कराची वाले करते हैं, आपको जगह दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, सारे ये वेलकम करते हैं, बड़े दिल के लोग हैं, आपको खुशामदीद करते हैं। ऐसे लोगों को गले लगाया जाता है, ये नहीं कहा जाता उनके लिए कि ठोक कर पैसे लेंगे, क्योंकि अगर बात सुनो, मैं देखो, मैं कराची वाला हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कराची वाला हूँ, मैं तुम्हारा भी भाई हूँ, मैं यहाँ के लोगों का भाई हूँ, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। मेरी बात सुनो, किसी को ठोकने नहीं आना, ये याद रखना, ये सुन्नत इब्राहिमी है। तुम अपना हक कमाओ, जो तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे लिए नसीब में लिखा है, तुम्हें वही मिलेगा। कराची वाले जो चाहेंगे, उनको जो नसीब होगा वो उनको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ठोकना ठाकने वाली बात नहीं करो। नफ़े की बात कर रहा हूँ मैं, नफ़े की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे 20 जानवर लेकर आए ना, 10 जानवर हमारे 50-50, 60,000 नफ़े पे भी बिके हैं, और बाकी जो 10 बच्चे वो लाख नुकसान पे भी देकर गए हैं इधर। चलो कर गए। तो आप बताओ भाई क्या कहना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, हमें बालकनी कौम का तर्जमानी ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुशामदीद कहता हूँ कराची वालों को, बड़ी एहसानमंद हूँ जो यहाँ मंडी में लगने से पहले अभी देखते हैं कंपनी में काम करते हैं, पुरैत लोग हैं, उसको सलाम करता हूँ जो 50-50 लाख रुपए के लेकर के माल को कुर्बानी करते हैं, ये इब्राहिम अदा करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कराची वाले के बड़े में बड़े। जी भाई, देखा, अलग अलग सोच के लोग होते हैं। किसी ने कहा कि हम कराची वालों को ठोक कर जो है वो मुआवजा कमाएंगे, और किसी ने कहा कि नहीं जी, हम कराची वालों के साथ हैं, कराची वाले बहुत अच्छे हैं। होता है कभी कभी कोई ऐसे भी टकर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम इस तरह की बात करेंगे तो कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। और बाकी बहुत सारे लोग हैं, आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि किसका सौदा हुआ, किसका नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या वजह, महंगाई है या फिर कुछ और। जी, एक और सौदा यहाँ पर चल रहा था और मैंने देखा तो मैंने कहा इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ मालूमात लेते हैं इनसे कि बिका नहीं बिका और ख़रीदा नहीं ख़रीदा, बहुत सारी बातें हैं। मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि भाई क्या कब से घूम रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी, दोपहर से आए हुए हैं, समझ में तो खैर सभी आ रहा है माशाल्लाह, जानवर तो ऐसे हैं, लेकिन ये है कि जो जेब जिस बात का जवाब देगी और जो इजाज़त देगी तो वो बात होगी। अभी हमने एक जानवर के लगाए 2,75,000 तक के आ गए हम, लेकिन वो 3 लाख से नीचे नहीं आ रहा। और उसने स्टार्ट कहाँ से किया? उसने 3.5 लाख से किया था स्टार्ट। आपको लगता है वो जानवर 3.5 लाख में? हमारे हिसाब से तो खैर 275 तो 80 का ही है, जानवर तो खैर जानवर ही है, वो जो नसीब में हो। लेकिन बहरहाल बन रही थी बात, अभी हम दोबारा आए, पलट के 1 घंटे के बाद ही आए। मैंने 270 कहे हुए थे, लेकिन अब पलट के आगे दोबारा 5,000 बढ़ाएं, लेकिन अब वो 3-5 पे था तो 3 पे आ गया। क्या सोच रहा है? उसको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और बढ़ाएंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि 2 अगर 80 तक के में दे देगा तो हम ले लेंगे, लेकिन मसला ये है कि वो 3 से नीचे नहीं आ रहा। तो ये है कि 20,000 का बीच में मार्जिन है, तो वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है हमें, जब भी हम चलते बने। हमने कहा देखते हैं आगे और अल्लाह मालिक के नसीब करेंगे। अच्छा, ये जो तगो-दौ है, ये जो मिशन है जानवर खरीदो, ये कितने दिन से चल रहा है? ये तकरीबन चल रहा है हमारा 2-3 चक्कर तो हो गए हमारे इसी मंडी के। हाँ तकरीबन। और तब नहीं समझ आया वही वाला? वो 2-4 दफ़ा तो एक ऐसे आए कि लेके चलें, अगर कोई बनेगा सौदा तो ले जाएंगे, लेकिन आज मतलब स्पेशली इसीलिए था कि आज लेके जाएंगे, क्योंकि दिन हो गए थे काफ़ी, तो हमने कहा चले वास्तीन चढ़ा कर आया आप? क्या अच्छे यहाँ हो रहे होते हैं तो वो लेके जाना है, तो बस अब ये अल्लाह मालिक है। बाकी नहीं अब तो बिल्कुल है ये, हाँ अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह ताला। नहीं बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा सा ज़रा और शायद हो सकता है आपको थोड़ी सी ख्वारी और करनी पड़े। ये है कि महंगा है जानवर, महंगाई के हिसाब से 1 लाख रुपए मन के हिसाब से ये लोग मांग रहे हैं, जो किसी तरह भी मतलब जस्टिफाई है नहीं, क्योंकि ये रेट है नहीं। हाँ, 4 मन का अगर जानवर है मीट वेट में तो उसके 4 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, वो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये बेसिकली हाँ सिर्फ गोश्त की डिमांड नहीं हो रही ना, ये तो कहते हैं यार हमने छोटा सा ख़रीदा है, खूबसूरत है, नस्ल है, पाला पोसा है। ये मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये आगे के 4-5 सालों के बाद जाके ये नॉर्मल बनने के लिए कुर्बानी बहुत मुश्किल कर देंगे व्यापारी। ये हाँ ये 2 यानी कि मंडी अंदर ख़त्म कर देंगे। ये मंडी सिर्फ खुला करेगी दिखाने के लिए कि आओ देखो पाकिस्तान में नायाब नस्ल के जानवर। बिल्कुल, वो नायाब नस्ल के, वो देखे ना वो इंजेक्शन मार के जो कर देते हैं 15 20 मन 40 मन, वो एक जानवर सामने खड़ा हुआ 2 करोड़ रुपए का, मकसद 2 करोड़ रुपए वैल्यू ही नहीं, कोई वैल्यू होती है? 2 करोड़ रुपए ऐसे मांग रहे हैं जानवरों के कि 2 करोड़ रुपए का जानवर। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन के कुछ करें, कोई ऐसा करें कि वो वजन के हिसाब से या नस्ल के हिसाब से। अब नस्ल है तो हमें नस्ल से कोई थोड़ी, हमें तो कुर्बानी करनी है। खैर हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान भी मौजूद है, उससे बात करते हैं, पूछते हैं क्या सोचा है भाई आपने? जी बस सुन्नत इब्राहिमी का शौक़ है
और उसे पूरा करने के लिए हम निकले हुए हैं। लेकिन बस जिस हिसाब से यहाँ के रेट हैं जो मैं देख रहा हूँ वो मतलब बहुत मुश्किल हो गई है सबके लिए ना कुर्बानी। अब आम मिडिल क्लास बंदा जो है वो मैं समझता हूँ सोच के ही जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार बंदा क्या लेगा। आप शहर से बाहर जो मंडियाँ हैं उसमें भी और यहाँ पे तो खैर जो है ना वो रेट बहुत ऊपर हैं। और मैं तो खैर हैदराबाद से आया हूँ मैं। हाँ, मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद में इससे ज़्यादा बुरा हाल है। तो यहाँ मतलब यहाँ तो है ही हाई, वहाँ पे भी ज़्यादा है। तो जानवर तो मतलब वो ऐसे ऐसे रेट मांग रहे हैं कि क्या बंदा क्या कर सकता है। लेकिन बस बाकी नसीब की बात है इंशाल्लाह कि अल्लाह दुआ है बस कि हर इंसान के लिए जो है ना वो कुर्बानी आसान हो जाए, सबके लिए आसान हो जाए। तो ये है, बाकी इंजॉयमेंट तो है, इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम। जानवर यहाँ पे माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं बहुत। आपको क्या लगता है, क्योंकि बारह देखा गया है शौक़ के नाम पर बहुत सारी चीज़ें कभी कभी गलत भी हो जाती हैं, हम उसको शौक़ का नाम दे देते हैं, कभी वो दिखावे के ज़ुमरे में भी आ जाता है, कभी जानवर को भी हम नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। आपने देखा होगा, आप जाहिर सी बात है सोशल वीडियोज़ वगैरह के अंदर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो कभी जानवर भाग रहा है रस्सी तोड़वा के और शोर मचाते हैं, और कभी वो सब उसको जो है वो एक रैली निकालने की सूरत में जानवरों को लेकर सड़क पर निकलते हैं, भगाते हैं। तो ये शौक़ तो नहीं है, वो तो जानवर को अजियत है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें हर कोई इस तरीके का नहीं होता। हाँ, जो ये काम करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मंडी जब स्टार्ट होती है, जिस दिन लगती है फर्स्ट ट्रक का, आप जो एक सुनते होंगे जो यहाँ पे होता है, अल्लाह माफ़ करे, हमें बहुत वो होता है अफसोस कि यहाँ पे आतिशबाजियाँ हो रही होती हैं, मतलब जानवर को आवाज़ें निकाल के भगा रहे होते हैं, अजियत दे रहे होते हैं। ये भी चीज़ें गलत है ना। आप शौक़ करते हैं, ठीक है, आएँ उसको आराम से जानवर देखें, उतरवाएँ। यहाँ पे जो मंडी के यूट्यूबर्स हैं सो कॉल्ड, वो थोड़ा सा एक यहाँ पे बना हुआ है कि वो रेट्स भी जो है वही हाई कर रहे होते हैं, और जो है ना वो जो ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं। बहरहाल सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं समझता हूँ गलत है ये चीज़ को, ये नहीं करना चाहिए। बाहर जब हम देखते हैं अपने इलाकों में भी तो वो भू करके भगा रहे होते हैं जानवर, कोई भी हो, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि नुकसान जानवर का भी है इसमें, और एक अगर किसी का भाग गया तो उसका भी एक नुकसान है, तो ये गलत चीज़ है। जी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी साल 2025 का जो इस वक्त मेला है वो सजा हुआ है, रौनकें आपके सामने हैं, जगह जगह हुजूम भी हैं और लोग जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे होता है, इसको जो इस पूरे अरेंजमेंट को कैसे जो है पॉसिबल किया जाता है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटर फैसल अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि इस बार मंडी कुछ टाइम से पहले लगा दी गई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, बहुत सारे अखराजात भी हुए हैं, बहुत सारे मामलात हुए होंगे, तो सारी बातें करते हैं इनसे और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि इस बार तो एक ये स्टेप उठाया गया कि जी कुछ दिन पहले, जहां मेरे ख्याल में 35 या 40 दिन पहले लगती थी, अब मेरे ख्याल में 55 दिन शायद पहले लगी है, तो ये पूरा एक सफ़र बताएं अब तक कैसा रहा? ये भाई तकरीबन 2 महीने पहले लगी मंडी। अच्छा। वरना पहले महीना 40 दिन पहले लगती थी, लेकिन इस दफ़ा मंडी पूरा 2 महीने पहले लगी है मंडी। 60 डेज़ बिफोर। 60 डेज़ तकरीबन। तो मंडी इसी वजह से बहुत अच्छी मैनेज की गई कि टाइम मिल गया काम को करने का, सफाइयाँ हैं, मैनेज पूरा मंडी को प्लान करने के लिए टाइम मिल गया था। ठीक है। अच्छा ये बताएं फिर ये जो जर्नी है, क्योंकि अब आप ईद सर पर है, ठीक है जी, चंद दिन बाकी हैं, मुझे ये बताएं कि कितनी मुश्किलात आपको नज़र आई इस साल, क्योंकि हर साल ही होता है, एक नया चैलेंज होता है। ये नहीं कि आप करते चले आ रहे हैं तो आपको लगता है कि आसान होता है, लेकिन चैलेंजिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। कुछ मुल्क की हालात भी ऐसे हो गए कि जानवरों की ज़रा सी थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर जो है वो आमद बड़ी देर से हुई, तो आपको क्या लगा कि ये जो है सारे मामलात, इन सब को कैसे निपटा आपने, कैसे देखा? देखें, जो मामला थे, जैसे जो माल आ रहा था पंजाब से, जो वहीं पर रुक गया जगह जगह पर, तो हमने उनको वहाँ पर ही जाके ख़ुद हमने उनको माल को ऑफलोड करवाया जगहों पे, सखर में, इधर उधर, जहाँ पे भी जहाँ जानवर के ट्रक रुके हुए थे हमने उनको ऑफलोड करवाया। मतलब ये व्यापारियों की सहूलत को रखा गया कि वो अपना माल स्टे कर लें। जो जहाँ हमारे करीबी ताल्लुकात थे हमने उनको फार्म पे वहाँ सारा माल रुकवा दिया। फिर जैसे ही हालात सीधे हुए हम माल मंगवा लिया वापस। हमारी मंडी में माल है माशाल्लाह इस वक्त, और कुछ लोग माल बेच भी चुके हैं इनमें से। तो ज़रा मुझे उसके बारे में बताएं, अगर व्यापारी हजरात कह रहे हैं कि लाने में बहुत अखराजात हैं और मंडी में भी हमें कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, तो क्या ये महंगाई वही महंगाई है जो पूरे साल का एक सिलसिला चलता आ रहा है जहाँ हर चीज़ महंगी हो गई है, या सिर्फ ये अलग से कोई मंडी की महंगाई हुई है उनके लिए? नहीं भाई, मंडी की तो कोई महंगाई नहीं है। 4500 रुपये फ़ीस है जानवर की, जिसमें वो 2 महीने
हमारे पास यहाँ पर स्टे कर रहा है। अब आप ख़ुद बताइए, जिसमें पानी, सिक्योरिटी, बिजली, हर चीज़ मैसर है, और वो पूरा 2 महीने उसमें वो मज़े से रह रहा है। मतलब लाइटिंग ही इतनी है कि जिसका बेहिसाब। अभी आप घूम रहे हैं मंडी में, आप खुद देख रहे होंगे कि कितना स्मूथ मंडी चल रही है। तो ये सब चीज़ें, उसमें कोई कंसीडर नहीं है कि महंगाई हो गई है, इससे कोई महंगाई का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ अफवाहें भी सुनने को मिलती हैं, एक्स्ट्रा पर्चियाँ चल रही हैं, गेट पर शायद कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं, कोई कहता है जी पर्ची सिस्टम चल रहा है, कोई कहता है पार्किंग में ये चल रहा है। इंतज़ामिया इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई करे, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें मार्केट में जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि जी रोड साइड पर भी पैसे ले लिए जाते हैं, अंदर आने के बाद भी लिए जाते हैं। क्या ऐसा सच है या ये अफवाहें हैं? भाई बिल्कुल टोटल फेक न्यूज़ है। मंडी के अंदर कोई पेमेंट नहीं ली जाती। जो एक दफ़ा जानवर आ गया, उसके अलावा उससे कोई पेमेंट नहीं ली जाती। और जब अगर ये बाहर निकल रहा है माल, जो जानवर ख़रीद के लोग बाहर जा रहे हैं, वो हमारी मंडी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मंडी से बाहर KMC ने अपने चार्जेस ले रही है, जो शहर में, हाँ वो KMC के हैं, वो उनकी सफाई सुथराई की मद में है। जो शहर में सफाई सुथराई करते हैं वो उस मद के हैं, वो हमारा मंडी से, इस मंडी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि वो आप मंडी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि टोकन सिस्टम भी सुना है इस बार राइज किया गया है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा वो क्या है? एक हमने एक नई इंट्रोड्यूस कराया है कि जो भी जानवर बिकेगा हम उसको एक टोकन देते हैं। वो जिस वक्त माल जानवर जो हैं हमारे मंडी के अंदर इंटर होते हैं, जिसके जैसे किसी के 20 जानवर हैं तो उसको 20 टोकन दिए जाएंगे। जब वो अपना माल बेचेगा व्यापारी, तो जैसे बाहर निकलेगा गेट के ऊपर रास्तों में हमारे आदमी खड़े हुए हैं, वो वहाँ चेक करेंगे, उस ख़रीदार के पास वो कूपन होना लाजमी है। कि मतलब चोरी चकारी ना हो, कोई हादसा नहीं हो जाए कि निकल जाए कोई जानवर लेकर के, ये उनकी सेफ्टी के लिए। दूसरे एक अच्छे इंतज़ामात में एक ये है, हमने पार्किंग की सहूलत बहुत अच्छी दी गई है। इस दफ़ा पार्किंग की फ़ीस हमने हाफ़ कर दी है, जो पिछले साल थी उसकी आधी कर दी है। मतलब मिसाल के तौर पे 6,500 रुपये पार्किंग फ़ीस थी, जो हमने 3,250 कार की कर दी, और मोटरसाइकिल की जो 3,000 थी उसको 1,500 रुपये कर दिया गया। और कराची वालों की सहूलत के पेश नज़र हमने यहाँ एक फूड स्ट्रीट बनाई है, जो बहुत अच्छे ब्रांड शामिल हैं उसमें, बहुत साफ़ सुथरी हाइजीनिक बनी हुई है। आप विज़िट करें, आप देखेंगे कि उसमें एक अलग मज़ा है। जी, चले हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि सिक्योरिटी को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि इतलात आती हैं, अक्सर होता है जैसे खुदा न खासा जानवर की जो छीन जाता है, बाहर निकलते हैं, चोरी हो जाए, वो तो चले बाहर के मामले, लेकिन सिक्योरिटी कैसी दी जा रही है मंडी के अंदर और मंडी के अतराफ़? देखें, मंडी के अंदर और अतराफ़ में भरपूर सिक्योरिटी लगी हुई है हमारी। मतलब अभी तक आप ये देखें कि तकरीबन मेरा ख्याल है 50 दिन हो गए मंडी को लगे हुए। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई मिसहैप नहीं, कोई हादसा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई पार्किंग में कोई चोरी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छी सिक्योरिटी और मेरा ख्याल है कि हो नहीं सकती। ईद कुर्बा का ये पाक त्यौहार हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की रज़ा में कुर्बानी देने वाला हर अमल हमारी ज़िंदगी को नूर ईमान से मुनव्वर कर देता है। अल्लाह के नाम पर खुशियों का ये मुक़द्दस त्यौहार हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। कुर्बानी के जानवर का खून दर हकीकत हमारे नफ्स की नाफरमानियों को बहा ले जाता है। जानवर ज़िबा करने की ये रस्म दरअसल अपने दिलों से कदूरतें बाहर निकालकर फेंकने का जरिया है। और ईद कुर्बा का असल मकसद भी यही है कि अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़िद और अपने तकब्बुर को अल्लाह के हुजूर पेश कर दें और उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।